हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान ऑफ मैथ। द टॉपिक इज एब्सिस एंड ऑर्डिनेट। इसके मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स समझाए थे पहले वाली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लेना कि कैसे आप पीके टेस्टिंग करते हो, कैसे आप प्रीवियस नॉलेज जो बच्चों की है उसको चेक करने का क्या वे होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि उसको एक प्रॉपर लेसन प्लान में आप कैसे लिखोगे। ठीक है, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ये था हमारा लेसन प्लान। इसमें आपको फर्स्ट क्या है, ये कुछ मेरा हैंडमेड ही है, ये मैंने खुद ही अपने लिए अपने बीएड के टाइम पे बनाया था। तो हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां हो, तो मैं आपको वो चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस से ली हैं आपको बताती जाऊँगी। तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर एंड तक देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा, और सब्जेक्ट और टॉपिक, ये तीन चीज़ें। और उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी होगी, जिस दिन भी आप जिस डेट को भी आप ये लेसन प्लान बना रहे हो, और क्लास, जिस क्लास का ये चैप्टर होगा, ये टॉपिक होगा, और टाइम, जितने टाइम में आप इसको डिलीवर करोगे। इट कैन बी 40 मिनट और 45 मिनट, नॉट मोर देन 45 मिनट एंड नॉट लेस देन 40 मिनट। तो जर्नल एड पहले हम लेते हैं कि अ वेल इक्विप्ड क्लासरूम विद ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर एंड अ पॉइंटर। ये जो जर्नल एड है जो हर क्लास में होती ही होती हैं। जो स्पेसिफिक एड है, यहाँ पे मैंने इसको ब्लैंक लिखा छोड़ा है, रीज़न कि इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि आप किस चीज़ को यूज़ करोगे। जैसे कि बच्चों को कोऑर्डिनेट समझाने के लिए आप मैथ स्टिक का यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे आप मैथ स्टिक लिख दोगे स्पेसिफिक एड में। अगर आप ग्राफ पेपर यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे ग्राफ पेपर लिख दोगे। ठीक है, और अगर आप वैसे कोई एक स्टिक से ही, जो क्लास में ऑर्डिनरी स्टिक होती है, अगर आप उसी से बच्चों को समझा रहे हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते, यहाँ पे लिख सकते हो कि आपने वो उसको एज ए स्पेसिफिक एड अपने टॉपिक को समझाने के लिए यूज़ किया था। तो ये स्पेसिफिक एड होगा जो हर बच्चा अपने अकॉर्डिंगली कि वो किस एक्टिविटी से बच्चों को कंसेप्ट समझाएगा, उसको एक्टिविटी को ऐड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव की। जनरल ऑब्जेक्टिव तो सेम ही होंगे लगभग, क्योंकि हर एक यही उनके जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वैल्यू, मैथ की वैल्यू समझाना, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करना, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन नंबरिंग, बिकॉज दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज उनकी जो रीजनिंग पावर है उसको डेवलप करना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसके टॉपिक के रिगार्डिंग ही होगा, कि जो उनका टॉपिक है उसके रिगार्डिंग उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना। अब जैसे इस टॉपिक का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि बच्चों को समझाना कि एब्सिस और कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उनको प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, पीटी विल अज्यूम दैट स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट नंबर्स। और पीके टेस्टिंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जाम्पल ऑफ नंबर। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जो आप एज्यूम करके चलोगे कि बच्चों को इस टॉपिक में किस चीज़ की पहले नॉलेज है, उसी के रिगार्डिंग पहले आप क्वेश्चंस पुट करोगे और उसको अपने कंसेप्ट पर लेकर आओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। Unable to find answer, the PT will announce the topic. Well students, today we will discuss the topic of abscissa and ordinate. आप इस वजह से लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी इस लाइन को आप मोल्ड करके लिख सकते हो कि आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री एंड अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, PT will announce the topic in the class, like, well students, today we will discuss topic of abscissa and ordinate. It depends upon the length of your topic, or your handwriting. If you are writing in a closed manner, then you can add these lines. Okay, next is presentation. PT will present the topic by using the discussion method. It is very important to mention the topic which you are using. If you want, I can make a video of with different topics in detail. How will you use these methods in the lesson plans? Okay, so please comment me if you need any which type of help you want. Next is subject matter. अब देखिए पीटी एक्टिविटीज़ के में आपको कैसे इन्वॉल्व करनी है इसमें, कि पीटी विल यूज 2 स्टिक्स टू एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ प्लेन। सब्जेक्ट क्या करवा रहा होगा उस टाइम पे, वो कार्टेशियन सिस्टम। अब बच्चे क्या गलतियां करते हैं इस टाइम पे, कि जहाँ से उन्होंने जैसे कार्टेशियन सिस्टम सेकंड लाइन से स्टार्ट किया है, तो पीटी एक्टिविटी भी उनकी सेकंड लाइन से ही स्टार्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट मैटर कहीं है और क्वेश्चन जो पुट कर रहा है वो 2 लाइन्स नीचे जा रही हैं या 1 लाइन अबव जा रही हैं। इट शुड नॉट बी। एक तो इम्प्रेसिव नहीं लगता, और दूसरा बहुत ही गलत तरीका होता है ये चीज़ों को मेंशन करने का लेसन प्लान के अंदर। तो इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखिएगा कि आप पीटी एक्टिविटी और जो सब्जेक्ट मैटर है वो सेम लाइन से स्टार्ट हो। ठीक है, ऊपर नीचे ना हो।
अब इस पे कार्टेशियन के एग्जांपल दे दी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वर्टिसेस क्या होते हैं, और उसको जब वो एग्जांपल समझा रहा था उस टाइम पे उसने एक्टिविटी क्या की, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का प्लेन को उसको एक्सप्लेन किया 2 स्टिक्स की हेल्प से। यहाँ पे 2 स्टिक्स भी हो सकती हैं, वो जैसे माचिस की डिब्बी में से 2 स्टिक ले सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी स्टिक्स वो ले सकता है और उसको मेंशन करेगा अपने स्पेसिफिक एड के अंदर। इसीलिए मैंने वहाँ पे स्पेसिफिक एड्स को मेंशन नहीं किया था कि हर स्टूडेंट जो कोई भी पेपर टीचर है वो अपने सोच से लेसन प्लान बनाए और जिस तरह से वो अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकता है, बिकॉज उन्होंने देखो 12th तक भी चैप्टर्स सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली पढ़ा है, तो उनका अपना थिंकिंग लेवल बन जाता है कि वो इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को किस तरह से टीच करेंगे। तो जिस तरह से आप टीच करना चाहते हो, जिस तरह की एक्टिविटीज़ आप यूज़ करना चाहते हो, उस अकॉर्डिंगली आप एड्स यूज़ कीजिए और उनको मेंशन कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इज एब्सिसा समझाने के लिए पीटी विल आस्क सम क्वेश्चंस बिकॉज वी हैव यूज्ड डिस्कशन मेथड, सो टीचर विल आस्क एंड डिस्कस द क्वेश्चन. Okay, if you will use only question, then the PT teacher will only ask the question and will not discuss the matter. Here he is asking the question and discussing the subject matter. तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन क्या पुट किया, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट सब बच्चों को पता होगा बिकॉज 7th क्लास के बच्चे हैं। तो कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को टीचर एब्सिसा से कन्वर्ट करता है, से रिलेट करता है, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से रिलेट करता है। और यहाँ पे एक वो पिक्चर बना सकता है, ये पिक्चर आप बीबी एक्टिविटी में भी मेंशन कर सकते हो, बोर्ड पे भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल कि टीचर एक चार्ट पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकता है कि आप इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आप चार्ट को भी मेंशन कर सकते हो स्पेसिफिक एड में। तो यहाँ पे आपकी 2 एक्टिविटीज़ हो गई हैं कि आपने 2 स्टिक्स ली हैं और एक चार्ट लिया है। अगर आप टीचिंग एड भी यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि ग्राफ पेपर है, आप उसको भी मेंशन कर सकते हो और अपनी टीचिंग में यहाँ पे शो कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे आपको पीपल एक्टिविटी भी लिखनी है कि जिस टाइम पे पीटी काम करवा रहा है उस टाइम पे पीपल क्या क्या एक्टिविटी कर रही हैं या क्या वो आंसर दे रही हैं, जितना कि उनको नॉलेज हो जाती है। तो इसमें टीचिंग एड में जैसे मैंने यहाँ पे ओरिजिन दिखाने के लिए एक सर्कल के लिए कुछ भी यूज़ कर सकता है, स्टिक्स को यूज़ कर सकता है, मैच स्टिक्स को यूज़ कर सकता है, जो एक ऑर्डिनरी स्टिक क्लास में होती है बच्चों को डराने के लिए या काम करवाने के लिए, तो उसको भी यूज़ कर सकता है। या फिर डस्टर का जो डस्टर होता है उसको, वुड वाला डस्टर जो होता है उसको भी वो शो कर सकता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शो करके। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे स्पेसिफिक एड में मेंशन करनी पड़ेंगी कि आप उस कंसेप्ट को समझाने के लिए क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जैसे ग्राफ पेपर, और ये ग्राफ पेपर प्लॉटिंग करके आप दिखा सकते हो, एक चार्ट के ऊपर ऐसे ग्राफ बनाकर आप दिखा सकते हो। और इसकी एक पिक्चर मैंने मेरी पहले वाली वीडियो में भी आपको शो की थी, आप वो भी देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बीबी एक्टिविटी जो होगी वो इसमें आपको लिखना है जो जो आप ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हो, जैसे कि आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बना सकते हो या डेफिनेशन लिख सकते हो एब्सिसा की और कोऑर्डिनेट की। और सेकेंडली आप एक एग्जांपल को ब्लैक बोर्ड पर भी समझा सकते हो। तो ये बीबी एक्टिविटीज़ जो आप अपने आप से सोचते हो कि आप ये एक्टिविटी करोगे इस लेसन को टीच करने के लिए, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होंगी। इसीलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है कि आप इसको अपने इंटरेक्टिव वे से इसको अपने आप करें। कॉपी करना बहुत इजी होता है, बट खुद से अगर आप सीखते हो, खुद से बनाते हो, तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इज रिकैपिचुलेशन, लाइक व्हाट इज एब्सिसा, व्हाट इज ऑर्डिनेट, व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेशियन सिस्टम। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ कर टीचर जो होगा अपने कंसेप्ट को रिकैपिचुलेट करेगा और फिर इवेल्युएट करेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड डैश, द पॉइंट्स वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कट इज कॉल्ड डैश इन -2 और 4 ऑन द डैश डायरेक्शन ऑन द प्लेन। तो इस तरह से वो इवेल्युएट करेगा कि बच्चों को टॉपिक कितना समझ में आया है। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो एक एक्टिविटी अकॉर्डिंग में वो कर सकता है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर बनाकर 2-3 बच्चों को बुलाकर कॉल करके उनको अपने पास बुलाकर उनसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो इस तरह से उनको इंटरेस्टिंगली बनाना है अपना टॉपिक को। ठीक है, उस वजह से आपको अपना लेसन प्लान बनाना है। तो होमवर्क देने के लिए वो जैसे मेक चार्ट शोइंग एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट वैल्यूज, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक चिट भी लगा सकते हो किसी भी शेप में कट करके और उसके ऊपर होमवर्क लिख सकते हो। तो ये आपकी अपनी एक्टिविटी है कि आप किस तरह से अपने लेसन प्लान को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हो। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको लेसन प्लान लिखना है, अटेंड करना है, और दूसरा किस तरह से आपको क्वेश्चंस पुट करने हैं, कैसे आपको अपने पीटी एक्टिविटी को अपने सब्जेक्ट मैटर पे रिलेट करना है, प्रीवियस नॉलेज से नेक्स्ट न्यू नॉलेज का कैसे आपको लिंकेज करना है। आई होप ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।